उसमें किस प्रकार का संबोधन मुख्यमंत्री का हो सकता है? हालांकि मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं भवानी इस वक्त। सर खड़गे जी भी आज आ रहे हैं, क्या मैसेज आप जोधपुर से पूरे राजस्थान को लेंगे? फॉर्म कर रहा हूँ, उसी को आ रहे हैं सर जो बागी है उनसे बातचीत की बात है, मुझे बहुत खुशी है वो अभी जब सम्मत करेंगे लोगों को महसूस होगा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट की क्या भावना। गारंटी का कुछ अक्सर नजर आपको लगता है कि 7 गारंटी पहले आपने 10 दी फिर 7 दी, इसका पब्लिक के बीच में हर जगह जा रहे हैं आप, हर जगह जा रहे हैं। 10 गारंटी में थी, लागू करके दिखा दिया, इसलिए यकीन लोगों को हो गया। इसलिए मैं उम्मीद है कि जो 7 गारंटी दी है मेरे मैनिफेस्टो भी आएगा, डिटेल के अंदर होगा। नहीं होती तो मैसेज नहीं जाता। 10 गारंटी हमने दी थी, लागू करके दिखा दिया, इसलिए यकीन लोगों को हो गया कि जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं उम्मीद है कि जो 7 गारंटी डिटेल्स के अंदर होगा, तो 7 गारंटी जो दी गई है वो इस प्रकार से पॉइंटेड दी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता उसके अनुकूल भावना क्या है देखेंगी और उसको वो लाइक करेंगी। पहली बार एक ऐसी गवर्नमेंट है राजस्थान के अंदर जिसके बारे में आम लोग कमेंट एंटी इंक्यूमेंसी, सत्ता विरोधी माहौल, वो हर व्यक्ति पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर ये कहे कि सरकार के खिलाफ एंटी इंक्यूमेंट नहीं है, कोई माहौल नहीं है। ये हमारे लिए, प्रदेशवासियों के लिए भी, मेरे लिए भी, मेरी सरकार के लिए भी, मेरे साथियों के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी घर की बात होनी चाहिए। ऐसा माहौल उन्होंने बनाया है काम करके। 5 साल कोरोना से जूझे हम लोग, 2 साल तो बर्बाद हो गए कोरोना के अंदर, उसके बावजूद भी हमने कमी नहीं आने दी। 5 साल जो फैसले किए हैं उन फैसलों के कारण से आज ये माहौल बना है। लोग मानते हैं कि ऐसे ऐसे स्कीम दी हम लोगों ने, ऐसे कानून पास किए किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पेंशनों के लिए, सोशल सिक्योरिटी, बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, निःसंजनों के लिए, और 25 लाख का बीमा स्वास्थ्य का हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में नहीं गए पर 25 लाख का बीमा कैसे करते, कानून पास कर दिया स्वास्थ्य को लेकर। हम लोगों ने स्वास्थ्य का अधिकार दे दिया और ओपीएस दे दी कर्मचारियों को। एक 35-40 सर्विस के बाद में आदमी इंश्योरेंस फील करता था, उसको सिक्योरिटी प्रदान कर दी हम लोगों ने। ऐसे अनेकों फैसले हैं जिसके कारण आज पहचान बन गई राजस्थान की देश के अंदर। सर बीजेपी की राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार आज़ादी के बाद में दुनिया के मुल्कों में हो रही है, दुनिया में नहीं देश के राज्यों में हो रही है, केंद्र में हो रही है। तो हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है, हमारे कानून की चर्चा हो रही है, राजस्थान की चर्चा हो रही है, पहली बार हो रहा है। राजस्थान रेगिस्तान इलाके हैं, आकाश होके पड़ते रहते हैं, पिछड़ा राज्य है, यही पहचान देश की। पहचान चेंज हो गई है। अब हमारे यहाँ शिक्षा की संस्थाएं, एम्स, IIT, IIM, IIIT, आर्य यूनिवर्सिटी सारी, अब कल्पना कीजिए 100 यूनिवर्सिटी बन गई राजस्थान के अंदर। पहली बार मैं मुख्यमंत्री था तो 6 थी, 100 बन गई है। कॉलेजेज आज हमने 30 खोल दी है अभी 5 साल में, 76 साल में खुली 250। अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो कि पहचान अलग करते हैं राजस्थान की देश से अलावा। नहीं हो ईडी कार्रवाई का असर होगा, 30 लाख लोगों को खिलवा दिया हम लोगों ने गाँव के अंदर, फिर 7 लाख लोग हो गए, दादा पोता साथ खेल लिए, माहौल बना के खेलों का, हर क्षेत्र में नवाचार किया और लोग कामयाब। जनता से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? आपने तो जनता को खूब दिया, आप जनता से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? 156 का हम अपना जो है धर्म निभाया है। प्रथम सेवक के रूप में जो मुझे अवसर मिला 30वीं बार मुख्यमंत्री बनने का, जोधपुर से मैंने सब कुछ सीखा है। जो जिले से गांव में, शहर में, इतना घुमाऊँ में, जब मैं पार्लियामेंट था तब जो मैंने सीखा, अनुभव प्राप्त किया, वो अनुभव मेरे पूरे राजस्थान की सेवा के नाम काम है। कभी बीजेपी में ऐसा जनता पे है,
वो क्या फैसला दे, माई बाप जनता ही होती सर बागियों के लिए क्या कहेंगे सर आप? है। और मेरा मानना है कि इस बार लगता ऐसा है जनता का मूड पीछे दूसरे गाँव के अंदर भी ढाणियों तक में ये माहौल है, शहरों में माहौल है कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है। 156 सीट का सर जो टारगेट था, सरकार रिपीट होने जा रही है। सर बीजेपी में कभी ऐसा माहौल देखा था क्या? गहलोत साहब कल मैंने कहा था केरला के अंदर मैं गया चुनाव में, 70 साल से लगातार वहाँ पर 1 by 1 जगह बदलती थी। सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मैनेजमेंट के कारण से वहाँ की जनता ने सरकार रिपीट कर दी। अगर वहाँ की जनता ने कोरोना के मैनेजमेंट में कर दी तो हमारा मैनेजमेंट बहुत शानदार बेहतर था। WHO ने तारीफ करी बिरोड़ा मॉडल की, तो क्यों नहीं हम उम्मीद करें जनता से कि जब केरला में सरकार 70 साल के बाद में रिपीट हो सकती है, यहाँ तो हमने एक के बाद एक स्कीमें दी है, सबके टिप पर है, गारंटी दे रहे हैं, तो क्यों नहीं रिपीट होगी हमारी सरकार? गहलोत साहब एक बात ये भी है कि बीजेपी ने किसी को अपने चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया, क्या पहली बार देख रहे हैं सर ऐसा बीजेपी का? चुनाव में और इस तरह की चर्चाएं भी लगातार होती है, ईडी नेताओं पर टारगेट किया गया, कोई ये चुनाव में चलाई। तो देश में बार बार क्यों करवा रहे मुझसे, ये क्रेडिबिलिटी कम कर रही है इस संस्थाओं की। ये हमारे इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं, ईडी, इनकम टैक्स, CBI। इकोनॉमिक ऑफेंडर के लिए ये बहुत आवश्यक होती है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा। सरकार ने गिराने, सरकार बनाने, होस्टर नहीं करने, तंग करने के लिए हो रहा है। इसका जनता माकूल जवाब देगी। पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। आश्चर्य नहीं, ईडी, इनकम टैक्स, CBI के जो दबाव में काम कर रहे हैं, ये इनके खिलाफ में इन असेंबली में भी और आने वाले चुनाव में पार्लियामेंट के अंदर भी अगर इशू बन जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप यहाँ पर सुन रहे थे और अभी से कुछ ही मिनटों पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सरदारपुरा की वो सीट जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ कहलाते हैं, उस पर एक बार फिर से नामांकन दाखिल किया है उन्होंने प्रत्याशी के रूप में, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, और एक बार फिर से जीत को लेकर आश्वस्त हैं। और साथ ही न सिर्फ अपनी जीत को लेकर बल्कि उनका कहना यह है कि कांग्रेस ने इतना काम किया है इन 5 सालों में कि अब इस चुनाव में भी कांग्रेस जो है भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी और राजस्थान के इतिहास में ये एक नई परिपाटी जो है वो रची जाएगी, एक नया इतिहास रचा जाएगा। क्योंकि अब तक 5-5 साल की ये परिपाटी जो है परंपरा चली आती रही है। तो ऐसे में इस बार कांग्रेस ने पूरी तरीके से दावा ये किया है कि इस बार वो इतिहास राजस्थान का जो है वो बदला जाएगा जब एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। हालांकि फिलहाल आज नामांकन का आखिरी दिन है, तो मुख्यमंत्री ने अपना नामांकन दाखिल किया। सपरिवार उनकी धर्मपत्नी सुनीता गहलोत उनके साथ मौजूद रहीं, उनके बेटे वैभव गहलोत इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। नामांकन जब वो भर रहे थे तब की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो तमाम फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी कर रहे थे। और उनके सामने आपको बता दें कि महेंद्र सिंह राठौर एक प्रोफेसर हैं। मुख्यमंत्री जो है सीधे तौर पर उनका मुकाबला होने जा रहा है, प्रोफेसर जो उन्होंने भाजपा की तरफ से जो कि मैदान में उतारे गए हैं। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो काफिला है वो अब यहाँ से रवाना हो रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब नामांकन करके बाहर निकले तो मीडिया से भी रूबरू हुए और अब यहाँ से उनकी रवानगी की तस्वीरें, लेकिन उससे पहले वो बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। और देखिए 12 बज चुके हैं और अब से 3 घंटे का और वक्त बचा है नामांकन का। ऐसे में प्रदेश में ये आखिरी 3 वक्त जो है प्रदेश की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं 3 घंटों में वो तमाम नामांकन होने हैं जो कि अब तक नहीं हो पाए। 1000 से ज़्यादा प्रत्याशियों ने 200 विधानसभा सीटों पर नामांकन भर दिया है, लेकिन अब भी कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके आज कल में और कुछ पहले की भी लिस्ट में जो प्रत्याशियों के नाम थे जिन्होंने अभी तक नामांकन नहीं भरा है, तो वो अपना नामांकन इन्हीं 3 घंटों के अंदर अंदर भरने जा रहे हैं। लगातार प्रक्रियाएं जो है नामांकन की वो चलती आ रही हैं। और आज की जो सबसे खास तस्वीर
वही हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना नामांकन दाखिल किया और अब यहां से उनका काफिला जो है वो निकल चुका है। और उसके बाद भी लगातार प्रदेश भर में कई नेता ऐसे हैं, कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जो कि नामांकन दाखिल करेंगे। अच्छा, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, आप या फिर बात करें बसपा, इन पार्टीज के अलावा भी जिनको बड़ी पार्टी से उम्मीदें थी लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला है, तो ऐसे में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कि बागी होकर निर्दलीय भी मैदान में उतरेंगे, ताल ठोकेंगे। वो तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी, लेकिन ये आज की सबसे खास तस्वीर, सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर, क्योंकि एक बार फिर से सरदारपुरा सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि लगातार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो उनका गढ़ रहा, लगातार अपने गृह जिले से सरदारपुरा सीट से वो जीत हासिल करते रहे और एक बार फिर से वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। और इसी को लेकर उससे पहले उन्होंने ट्वीट भी किया और उस ट्वीट में उन्होंने जिक्र भी किया था